इस मैथ्स को घमंड है कि मैं नहीं बनूंगा और मेरा तो ये काम ही है ऐसे घमंडी मैथ्स का घमंड तोड़ना। क्वेश्चन में बालक ये बोला गया है कि मिनिमम वैल्यू बताना है, इसका मिनिमम वैल्यू बताना है। कहने का मतलब ये है कि x के प्लेस पर कुछ भी रख लिया जाए यहाँ पर, तो ये सबसे छोटा कितना बन सकता है, ये पूरा का पूरा। तुम भी बालक अपना 100% एफर्ट इसमें लगाओ, इस मैथ्स का, इस घमंडी मैथ्स का गुरूर तोड़ने का पूरा कोशिश करो तुम भी। हम तो तोड़ेंगे ही घमंड। यहाँ पर देखोगे ध्यान से, यहाँ पर ध्यान से देखोगे, अगर हम इसको कॉट में चेंज कर ले और इसको बालक हम टेन में चेंज कर ले तो हमारे लिए ये क्वेश्चन सॉल्व करना इजी हो जाएगा, मतलब इसका मिनिमम वैल्यू निकालना इजी हो जाएगा। तुम इसे चेंज कर सकते हो, लिख सकते हो 1 + cot स्क्वायर एक्स, क्योंकि हम जानते हैं 1 + cot स्क्वायर थीटा = कोसेक स्क्वायर थीटा होता है, तो इसके प्लेस पर ये लिखा जा सकता है। प्लस 25 और इसको लिख सकते हैं बालक 1 + tan स्क्वायर एक्स, उसी तरीके से फंडामेंटल आइडेंटिटीज का यूज करके। अब ब्रैकेट को ओपन कर लिया जाए, ब्रैकेट को ओपन करोगे यहाँ पर, तो ये बन गया 25 + 25 tan स्क्वायर एक्स। कोई दिक्कत? यहाँ से तुम देखो 1 + 25 ये बन गया 26 और यहाँ पर आ गया बालक cot स्क्वायर एक्स प्लस, ध्यान से सुनना, हम tan और cot ही में क्यों चेंज किए है ना, इसको चाहते तो हम 1/sin भी बना सकते थे, इसको 1/cos भी बना सकते थे। cot और tan में चेंज करने का पर्पस मेरा ये है कि यहां से हमें a + b का होल स्क्वायर बना लेना है या a - b का होल स्क्वायर बना लेना है। अगर हम a + b का होल स्क्वायर और a - b का होल स्क्वायर बनाने में सफल हो जाते हैं तो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू बताना बालक बहुत ही इजी हो जाता है। तो tan और cot में हम लोग ये काम आराम से कर सकते हैं। देखो इसको हम लोग लिख सकते हैं, ध्यान से सुनना, इसको हम लोग लिख सकते हैं इसी चीज को cot x का स्क्वायर और इसको लिख सकते हैं बालक 5 tan x का स्क्वायर। देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a भी होता तो ये फॉर्मूला बन जाता, या -2a भी होता तो फॉर्मूला बन जाता। तो जो नहीं है उसे ला देंगे, जबरदस्ती ला देंगे और फिर उसको बैलेंस कर देंगे प्लस माइनस करके, कर देते हैं। देखो प्लस यहाँ पर 2 cot x × 5 tan x, cot x × 5 tan x। अब देखो हम प्लस ला दिए, इसको बैलेंस करने के लिए माइनस वाला भी लाना पड़ेगा, तो यहां लिख लेंगे बालक -2 cot x है ना × 5 tan x। ध्यान से देखोगे, इसको ऐड करके सेम चीज को माइनस करने में कोई बुराई नहीं है। ये वाला चीज ये है, ये वाला चीज ये है और ये वाला चीज ये है, बिल्कुल बदला नहीं है, बस उसके लुक को चेंज किया गया है, वैल्यू एकदम बराबर है। यहां तक बात क्लियर होना चाहिए। देखो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab, ये और ये मिल करके बालक एक फॉर्मूला बन गया, डेट इज a - b का होल स्क्वायर। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, देखो इसे हम 26 ही लिखेंगे या इसे अभी रहने देते हैं, रुक जाओ, पहले हम लोग इसको लिख लेते हैं। इसको एक साथ लिखा जाए तो तुम लिख सकते हो cot x - 5 tan x का होल स्क्वायर। यहां देखो ये 26 बच रहा है और इसको तुम थोड़ा सा ध्यान से देखो ना, घूर कर देखो तुम, तो ये बालक 10 है, क्योंकि देखो यहाँ पर cot x × tan x 1 होता है, दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है तो 1 हो जाएगा। तो cot x × tan x 1 और × 2 × 5 यानी कि 10 हो गया। तो यहाँ पर देखो ये बन गया 10 और ये था 26, इसको हम लोग लिख सकते हैं 36, इसको लिख सकते हैं बालक 36, क्योंकि 26 + 10 हो गया। अब तुम बताओ ध्यान से कि इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा। जो इसका मिनिमम वैल्यू होगा वही इसका मिनिमम वैल्यू होगा, बात है कि नहीं है। इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा ये पता करने के लिए तुम ये पता करोगे कि ये सबसे छोटा कितना हो सकता है। देखो यार जाहिर सी बात है, यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है तो ये निगेटिव तो नहीं होगा कभी, ये कभी भी निगेटिव नहीं होगा। स्क्वायर लगा हुआ है ना, अगर इसके अंदर ये पूरा अगर निगेटिव हो जाए तो इसको स्क्वायर करके ये पॉजिटिव बना देगा। यानी कि यहाँ से अगर तुम ध्यान से देखोगे तो एक ऐसा एंगल है जिस पर ये कंप्लीट जो है ना, ये कंप्लीट ये 0 बन जाएगा। अगर ये 0 बनेगा तो 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, यानी कि ये मिनिमम जो है ना बालक, ये मिनिमम जो है ना, ये सबसे छोटा 0 हो सकता है, ये 0 से छोटा नहीं हो सकता है, ये सबसे छोटा 0 होगा। अगर ये सबसे छोटा 0 है, अगर ये पूरा सबसे छोटा 0 है तो ये पूरा सबसे छोटा कितना होगा, ये पूरा सबसे छोटा 36 होगा, क्योंकि 36 से छोटा ये जा ही नहीं सकता है। 36 प्लस सबसे छोटा मतलब कि 0 36 होता है, यानी कि ये सबसे छोटा जो है बालक ये 36 होगा। बात क्लियर है ना। अगर ये सबसे छोटा 36 है तो ये भी सबसे छोटा 36 ही होगा।
बात क्लियर है ना? यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है कि इसका जो मिनिमम वैल्यू होगा वो 36 होगा, यानी कि इसका भी मिनिमम वैल्यू 36 होगा। एक्स के प्लेस पर तुम कुछ भी रख करके देख लो, ये 36 से छोटा तुम इसे नहीं बना पाओगे। आई होप बालक ये क्वेश्चन तुम्हें अच्छे से समझ में आया होगा। इस टाइप का और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने के लिए जो तुम्हारे मैथ्स को बूस्ट करता है, जो तुम्हारे ट्रिग्नोमेट्री को बूस्ट करता है, जाकर के प्लेलिस्ट को विजिट करो, मैथ्स बूस्टर, ट्रिग्नोमेट्री बूस्टर, ब्रेन बूस्टर करके बहुत सारा तुम्हारे लिए बहुत ही यूजफुल कंटेंट बनाया गया है, जिससे तुम्हारा ब्रेन भी बूस्ट होता है, मैथ्स में सोचने का तरीका भी डेवलप होता है। जाकर के प्लेलिस्ट को जरूर चेक करना। मिलते हैं बालकों नेक्स्ट वीडियो में।